2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समझी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मैंने अपनी एक क्लास अपलोड की थी। अभी तक मैंने उसमें सुपर 5 मैथ के क्वेश्चन मैंने लेकर के आपके लिए आया था। तो यहाँ पर मैं अपनी आज सेकेंड क्लास मैथ की लेकर के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप मेरी यहाँ पर कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो यार मैं आपसे कह रहा हूँ, मैथ में आप बिल्कुल 5 में 4 नहीं, बिल्कुल 5 में 5 क्वेश्चन करके आओगे। और इसके लिए बहुत ही जल्द मैं आपके लिए स्पेशली यार डीआई की क्लास ले करके आने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आज के अपने इन सुपर 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है वो है। तो यहाँ पर परसेंटेज का देखो प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको बताना है। तो वह संख्या, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से भी बता सकता हूँ, बट यहाँ पर आप वह संख्या भी मान सकते हो। इस क्वेश्चन में इतना कोई लेंथी तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर संख्या को मान लूँ तो हमारी संख्या हम क्या मानेंगे। देखो, अगर संख्या को हम यहाँ पर 100 मान ले, कि सपोज दैट मेरी संख्या क्या है, 100 है। वह संख्या जो खुद के 7%, मतलब संख्या का अगर हम 7% निकालें तो कितना होगा, 7 ही तो होगा। 100 का अगर हम 7% निकालें तो कितना होगा, 7 ही होगा। कहा गया है वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है वो है। तो जो संख्या है खुद के 7% से कितना अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग तो मेरे दोस्त कितनी अधिक है, 93। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अधिक है 1.86। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अधिक है 1.86, तो 1 बराबर आपके हो जाएगा 0.02 के, 0.02 के, क्योंकि 93 से जब काटोगे तो 186 आपका कट जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर दशमलव के आगे यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर होना चाहिए, इसलिए 0.02 हो जाएगा। यहाँ पर मान आपको चाहिए 100 का। किसका मान चाहिए, 100 का। तो जब 100 का मान चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब जो हमारी संख्या है वो क्या है, 2 है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक का प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने यार अपने चैनल पर कई बार यूनिट डिजिट आपको पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि यार एक बार बस वीडियो को देख लेना, खुद आपको यूनिट डिजिट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फंसे। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि दिया हुआ है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 में आपको क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 में इकाई अंक बताना है। वहाँ पर देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको यूनिट डिजिट का पार्ट क्लियर करना है तो आपको मेरा वह वीडियो देखना होगा। नहीं तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक सा तरीका बता दूं कि जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, इंटू 3 की पावर कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो यहाँ पर हम पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। वैसे तो मैंने यार ऑलरेडी आपको पीछे बहुत अच्छी तरीके से बताना है कि अगर कौन से नंबर्स के ऊपर कौन सी पावर लगी हो तो उसको कहाँ पर 2 से भाग देना है, कहाँ पर 4 से भाग देना है, और कहाँ पर आपको कोई भी भाग देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको वो कोड, वो तरीका नहीं पता है तो किसी भी नंबर्स के ऊपर कोई भी पावर लगी हो तो वहाँ पर आप 4 से भाग दे सकते हो। जब 4 से यार भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। रिमाइंडर जब आपका 0 बचेगा तो यहाँ पर आपको 0 नहीं लिखना है। जिससे आप भाग दे रहे हो वही पावर यहाँ पर आपको लगा देनी है। यहाँ पर देखो 3 की पावर, यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या बचा, 0, तो यहाँ पर आपको 4 ही लगा देना है। आपने 4 से भाग दिया, यहाँ पर भी 4 से भाग दिया। जब रिमाइंडर 0 हो, अगर यहाँ पर कुछ आपका रिमाइंडर बचता
तो वो आप यहाँ पर 4 के स्थान पर 2 की पावर वही लगा देते। लेकिन रिमाइंडर दोनों में क्या बच रहा है, 0, तो इसलिए हम जिस वैल्यू से भाग दे रहे हैं 4 से मैंने भाग दिया, तो वही यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं लगाया जाता है तो यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया। अगर 2 की पावर 4 का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आएगा 16। 16 का पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 6 लिखो। यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 81 का आपको 1 लेना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यार, ये नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा पार्ट है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर 2-3 पार्ट ऐसे ही क्वेश्चन के अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने यार नहीं देखा है तो जा करके देख लेना यार। मैं क्यों बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन तो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया ना तो यार आप लोग घूम जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि यार मैं कुछ पढ़ाऊँ और उस पॉइंट से लेकर के, उस टॉपिक से लेकर के क्वेश्चन आए और आपका क्वेश्चन क्या हो, आपको स्किप करना पड़े, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए देखो मैंने ऑलरेडी यार अपने चैनल पर कई बार मैंने इस टॉपिक को पढ़ा रखा है। नंबर सिस्टम के फॉर ऑल एग्जाम के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर के आपको यह वीडियो मिल जाएगा। और वहाँ पर मैंने 3-4 वीडियो इसी टाइप के क्वेश्चन के अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार जा कर के देख लेना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे वहाँ पर एग्जाम में आए और छूट जाए। तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको यहाँ पर क्या चेक करना होगा, यहाँ पर देखो जो नीचे दिया हुआ है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, जो यहाँ पर 1 इंटू 2 दिया हुआ है, इनके बीच का आपको डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस यहाँ पर देखो 1 का आ रहा है, नीचे का डिफरेंस चेक करना है और ऊपर सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 का है और ऊपर आपका क्या है 1। यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 है तो ऊपर भी 1, यहाँ पर डिफरेंस 1 ऊपर भी 1, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 तो ऊपर भी 1। जब भी यार ऐसी कंडीशन हो बस आपको क्या करना है, ऊपर 1 और यहाँ पर ये नीचे की सबसे पहली वैल्यू क्या लिखी है, 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर आपको माइनस चिन्ह लगाना है, ऊपर आपको 1 ही लिखना है और नीचे की ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू कह लो तो n+1 ये हो जाएगी। बस आपको सॉल्व करना है। आपका यहाँ पर देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। n+1 हो जाएगा तो ऊपर आपका n+1 और -1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा n/n+1, यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन करने के बाद आपके मन में तरह तरह के पॉइंट यार उठ रहे होंगे कि यहाँ पर सर अगर डिफरेंस ऊपर 1 दिया हुआ है, अगर डिफरेंस कुछ और होता, ऊपर कुछ और वैल्यू होती, तो यार इतने अगर सब आपको पॉइंट क्लियर करना है ना, इतना ही आपको फिक्र है तो मेरे वीडियो जा कर के यार देख लेना। मैंने बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सीआई का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो यार सीआई जब मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक आप मुझसे पढ़ोगे ना, इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा दूंगा। अगर आपने अभी तक कहीं से भी सीआई पढ़ा होगा, इतने मैं लाजवाब तरीके बताऊंगा, क्वेश्चन को चंद टाइम में उड़ाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं सीआई के क्वेश्चन को कभी भी मैं यार ये नहीं बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को एक तरीके से लगाओ, ये तरीका लगाओ, वो तरीका लगाओ। मैं कहता हूँ यार जिस क्वेश्चन के लिए जो तरीका परफेक्ट हो आप उस तरीके का प्रयोग करो। मैथ में यार यही तो अपने आप में काबिलियत है, क्योंकि जो बच्चे यार उसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहे हैं, आप उसी क्वेश्चन में 1 मिनट लगाओगे तो क्या होगा आपके साथ, इतना तो मुझे बताने की अब आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर देखो सोनल ने कुछ समय 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2500 रुपये देती है तो उसने कितने रुपए उधार लिए। यहाँ पर देखो आपको बताना है, सोनल नाम की कोई लड़की या लड़का कोई भी हो यार, उसने कुछ समय के लिए 25% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए। अब 25% आपकी ये क्या दी हुई है, रेट दी हुई है। अगर हम इसको क्या बना लें, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लें तो 1/4 हो जाएगा। 25% का मान क्या होता है, 1/4। मतलब अगर सोनल ने 4 रुपये उधार लिए हैं तो इनको ब्याज को
मिला करके 1 रुपये ऐड करके, मतलब यही 1 रुपये ऐड करके 5 रुपये इनको देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 4 रुपये लिए हैं तो 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो यार 3 वर्ष की बात है। कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष की बात है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्यूब कर देंगे। 2 वर्ष की बात होती तो वर्ग करते, 1 वर्ष की बात होती तो हम यहाँ पर पावर 1 करते। जितने वर्ष की बात होती उतनी हम पावर कर देते। तो यहाँ पर देखो, अगर हम मान निकालेंगे तो ये हमारा 64 आएगा और ये हमारा 125 आएगा, 125। तो यहाँ पर देखो आपको बताया क्या गया है, 3 वर्ष के अंत में 2500 रुपये देती है। हमारे अकॉर्डिंग तो यार 3 वर्ष में कितने रुपए दे रही है? 125 रुपये 3 वर्ष के बाद दे रही हैं। तो 125 आपके बराबर कितने के हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2500। तो एक बराबर हो जाएंगे 2500 बटे 125। तो यहाँ पर आपको मान किसका चाहिए, क्या बताना है आपको, कितने रुपए उधार लिए थे? तो यार हमारे अकॉर्डिंग 64 रुपये उधार लिए थे, तो हमें 64 का मान बताना है। तो यहाँ पर देखो 64 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2500 बटे 125 इंटू 64, यही मान आपको निकालना है। 25 से आप काट दो, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा 20 और 64 दूना कितना होता है? 128, मतलब कि 1280। ऑप्शन नंबर जो आपका ई है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है यार। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो यार अच्छे अच्छे बच्चों का टाइम लॉस करके जाता है, और जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। इसका आप बस एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, जब भी यार किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा चंद टाइम में आप उड़ा करके आओगे। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2.8 मीटर व्यास का एक चक्का है, 320 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? यार चक्का आपका होता क्या है? चक्का आपका वही यार पहिया कैसा होता है? आपका गोल आकृति का होता है, गोल आकृति का होता है। मतलब ये आपकी जैसे सर्कल होता है तो यहाँ पर उसकी क्या होती है? परिधि होती है। तो पहिए की तो भी यार परिधि हो जाएगी। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब जैसे कि यहाँ से आप इस पहिए की लंबाई को नाप रहे हो, चलते 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 पूरी यहाँ तक पहिए की लंबाई नाप ली, वही आपकी परिधि हो गई। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। मतलब आपने क्या किया, परिधि को निकाल लिया, तो पहिए की आपने समझ लो टोटल लंबाई निकाल ली कि पहिए की यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है। तो यही होती है परिधि। तो परिधि यहाँ पर देखो 2 × 22/7। आर का मान रेडियस आपकी दी हुई है, रेडियस आपकी है 2.8। तो यहाँ पर देखो 7 चक्को 28, 0.4 हो जाएगा। 22 दूना 44 और 44 का 0.4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, 1 17। तो यहाँ पर 17.6 हो जाएगा। अब देखो जो यह आपकी परिधि है यार, परिधि को हम आपको इस तरीके से याद कराएंगे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखो आप अगर यह फिगर को यार अपने माइंड में बिठा लोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो आपकी डिस्टेंस आपने नापी है यही आपकी परिधि है। इसी को क्वेश्चन में क्या लिखाया जाता है? एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी। आप इसको इस तरीके से याद कर लो
कि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर परिधि, वृत्त की परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। तो जिससे आपको यह याद रहेगा कि एक चक्कर में तय की गई दूरी अगर हम निकाल लेंगे तो हम 320 चक्कर में तय की गई दूरी आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, पहिए की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr का मान आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 17.6। तो ये एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गई। तो यार आपको चक्कर कितने लगाने हैं 320 चक्कर, तो एक चक्कर में आप जा रहे हो 17.6, तो 320 चक्कर में कितनी दूरी तय करोगे, यही आपको क्या करना है यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराना है बस। अगर अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराओगे, देखो यहाँ पर साइड में करा लो 17.6 इंटू 320। यहाँ पर देखो जीरो से कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका दशमलव हटा, ये आपका जीरो गया। तो यहाँ पर 176 इंटू 32 से यार करा लो अब। तो यहाँ पर देखो 2 से कराओगे तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 1 22 हो जाएगा और 3 1 कम 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 और 8 5 कितने होते हैं 13, 3 2 5 1 6 और 5 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर देखो जो आपका राइट आंसर आ गया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी यार एक मिस्टेक हो गई है हमसे। वो मिस्टेक क्या हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 2.8 मीटर का व्यास दिया हुआ है और हमने क्या कर दिया है यहाँ पर रेडियस अपनी मान ली है। व्यास देखो आपका क्या होता है यार, रेडियस को निकालने के लिए व्यास का हमें आधा करना होगा। तो हमें जब आधा करना होगा तो हमें यहाँ पर 2.8 नहीं लेना था, यहाँ पर हमें क्या लेना था आधा लेना था, तो 1.4 लेना था। तो जब यार 1.4 लेना था हमें, तो यहाँ पर देखो अब वही मिस्टेक हो गई है, आधा लेना था। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अब हम क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं आधा किए दे रहे हैं अपने आंसर को। जब आंसर को हम आधा कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 2 8 16 और यहाँ पर 2 1 कम 2 और यहाँ पर 2 छक्के 12 28 16 मीटर। ऑप्शन नंबर डी देखो आपका मैच कर रहा है। आप लोग यहाँ पर क्या करना 1.4 रेडियस ले लेना, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। मैंने वही वहाँ पर क्या किया था आधा नहीं किया था, इसीलिए हमारा आंसर ज़्यादा आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक यार अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको यार मैं मैथ का दीवाना बना करके छोड़ूंगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं मार रहा हूँ, अपने चैनल पर मेरी किस तरीके से क्लासेज आएंगी बस आप देखते रहना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।